ये घर और आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को, कि मुरली बारो के बंसी बारो भयो गुलाम राधा रानी को, के मुरली बारो भयो गुलाम राधा रानी। पहले धर्यो धरा पे पाम जा राधा रानी को, पहले धरो धरा पे पाम जा राधा रानी को, वो पहले धरो धरा पे पाम राधा रानी को, कि मुरली बारो भयो गुलाम राधा रानी को, मुरली बारो भयो गुलाम राधा रानी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और गोपियां अपने मन में सोच रही हैं कि यशोदा के आंगन में तो कान्हा रोज खेले, लेकिन हमारे कबू सौभाग्य होंगे जो हमें कान्हा के दर्शन मिलेंगे। आज एक गोपी माखन बेचने के लिए जा रही है। माखन बेचने के लिए गोपी जाती है, लेकिन भूल गई मुझे क्या बेचना है। माधव, जब गोपियां माखन बेचने जाती हैं तो कन्हैया की लीलाओं को याद करती हैं, कन्हैया की लीलाओं को याद करती हैं और सोचती हैं कि वो शुभ दिन कब आएगा कि हमको भी कान्हा के दर्शन होंगे। एक गोपी माखन बेचने के लिए गई। क्या बेचने गई? माखन। लेकिन भूल गई मुझे क्या बेचना है। माखन बेचने जा रही है और देखो किसे बेच के आ रही है। कोई माधव ले लो रे, और कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में।
बेटा कैसे बेच रही है गोपी माखन को? माखन तो भूल गई, माधव बेचने लगी है। कन्हैया कोई बेच रही है। कान्हा तो देख सस्ते बिक रहे कृष्ण मुरारी। कान्हा तो देखो सस्ते बिक रहे कृष्ण मुरारी। कान्हा तो देखो सस्ते बिक रहे कृष्ण मुरारी। मोहन को बिन पैसे दे दूं, ले लो आज उधारी। मोहन को बिन पैसे दे दूं, ले लो आज उधारी। मोहन को बिन पैसे दे दूं, ले लो आज उधारी। कोई छलिया ले लो रे। जय हो। क्या बेच रही है गोपी? कोई छलिया ले लो रे, दे दूंगी होल सोल में। कोई माधव ले लो रे, रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान नारायण के हाथ में शंख है, कन्हैया के हाथ में बंसी है। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को गोद में बैठा करके और आनंद ले रही है। इतनी देर में ही यशोदा मैया के घर में आ जाता है एक मोर। कौन आता है? मोर। अब मोर अपनी वाणी में कूकता है, तो कन्हैया भी मोर किसी आवाज निकालने लगे हैं। आज इतने में ही पीछे से आ जाती है मोरनी। तो कन्हैया बोले मैया जी मोर तो आ गए जी, कौन आ गई पीछे थे? तो मैया बोली कि जी मोरनी है या मोर की बहू। कन्हैया बोले कि तो फिर मेरी बहू कहाँ है मैया? जब मोर की बहू तो आ गई, मोर की बहू तो आ गई और मेरी बहू कहाँ थी मैया? अब मैया कह रही है 1.5 बिलांद के हैं। अब तो तू कछु जाने न ताने। हाँ ये मोर और मोरनी दोनों आ गए बेटा। और मैया कह रही है कि तू 2.5 बिलांद के 1.5 बिलांद के भी जाने का बहू, तू बहू लेगो। हम बे मैया मेरी बहू मंगा दे मोरनी के संग। और मोर के संग मोरनी नाच रहे तो कन्हैया नाचवे लग गए। मैया कह रही है दायरी के बजमारे जितने मोर को नाच कहाते सीखो कि मेरी मैया मैंने तेरे पेट में ते सीख लो मोर को नाच। मोर को नाच कहाते सीखो कि तेरे पेट में से। अब कन्हैया दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। अन्य गोप ग्वाल आने लगे। एक मधुमंगल ग्वाला बड़ो दुबलो पतलो। कन्हैया बोले चौरे तो तेरी मैया कुछ खावे को ना देवे, इतना पतला है रहा। मधुमंगल बोले भैया जा ब्रजमंडल में जितनो माखन होवे ना सब कंस के मल्लन को जावे खावे के ताई, हमारे घर में कछु ना बचे। कन्हैया बोले कि तो भैया आज ते माखन कंस के मल्लन को जाए वो बंद है जाएगो। बोले भैया कैसे बंद है जाएगो? मधुमंगल से कन्हैया कह रहे हैं आज ते माखन तो खवा करूंगा मैं। मधुमंगल बोले भैया तू मोए माखन खवाओ करेगो, रोज खवाओ करेगो? बोले हाँ। क्या तो तेरी मैया मारेगी ना? बोले अपने करते तोरी खवाओ, फिर कहां से खवा गए? चोरी करो करेंगे।
और मधुमंगल बोले ग्वाल सका बोले कहा दिन पकड़ गए तो फिर कहो। कन्हैया बोले मेरे गुरुजी हैं, उनने एक चोरी करे हुए को मंत्र बता रखो मुझे। चोरी को एक मंत्र बता रखे हो। कौन सा मंत्र है भैया? तो मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन तुम मत बोलियो जा मंत्र का बहु, और बोलो तो चोरी कर भी मत जाइयो। ये कन्हैया चोरी को मंत्र है। कपल खम 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 कपल खम। ये चोरी को मंत्र है। कन्हैया बोले कि तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी है कि बस देखत रहे गोपी जाए कितको रही है, घर खाली कब कर रही है, बाकी चोरी को काम छोड़ दो। आओ। गोपियां घर से बाहर निकली, मालूम पड़ जाती कन्हैया को ग्वाल बाल लगे रहते, घर में घुस जाते पीछे से और खूब माखन चुरावते और खूब माखन खाते। आओ। गोपियां शिकायत करने एक दिन पहुंची। गोपियां एक दिन शिकायत करने के लिए पहुंची मैया के पास कि देख मैया तेरो कन्हैया क्या क्या उत्पात करे, हम तो सुन ले। मैया बोली क्या उत्पात करता है बताओ। एक गोपी कह रही है मैया बात तो बताए बिला कतना है, बात तो बताए बिला ना है, पर तू पूछ रही है तो बताए दूंगी जरूर। बोले आज तू बताए दे क्या बात है। कह रही मैया एक दिना की बात। क्या बात? तेरे कन्हैया ने क्या किया कि मैं और मेरे पति दोनों सो रहे। मैया यहाँ कोई और तो ना सुन लो कि तू चुपचाप बता दे, मैं ही सुन रही हूं बस। मैं और मेरे पति दोनों सोए रहे तो तेरे कन्हैया ने कहा करो री मैया मेरे पति की दाढ़ी लंबी, पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध दी, और माखन कब खाए गए हो कैसे खाए गए हो मालूम तो न पड़ी री मैया। जब सवेरे हम जगे पति खींचे अपनी ओर और मैं खींचूं अपनी ओर, कछू बाल मेरे पति की दाढ़ी के उखड़ आए और कछू बाल री मैया मेरे उखड़ गए। अच्छा हाँ। दूसरी गोपी बोली मैं बता दूं मैया, और तू बता दे चल। कि एक दिन मेरे घर सत्यनारायण की कथा है रही, पंडित जी आए ना आए तो तेरे लाला ने कही कि पंडित जी बाद में आवो करेंगे, पहले वो खावे को देते। मैंने कही लाला भगवान की पूजा होएगी बाकी बाद खाए लियो। तो मैया जी दो कुत्ता के पिल्ला लायो। का लायो? कुत्ता के पिल्ला लायो और मेरी चौकी पे सत्यनारायण भगवान जब बैठने बाद चौकी बैठा दे और बोलो ले जी आए गए थे सत्यनारायण भगवान पूजा कर ले और मोह खाए को दे दे, मोह खाए को दे दे। तीसरी गोपी बोली कि मैया हम मक्खन को कहूं रख ले संभार के, लेकिन भगवान मालिक है तेरे लाला की नजर कैसे पहुंच जावे। तो मैया बोली गोपियों और क्या करता है कि रास्ते में रोक लेता है, मटकियों को फोड़ देता है, माखन बिखर जाता है तो लपक लेता है, खा लेता है, खुद भी खाता है, अपने साथ में ग्वाल वालों को लाता है। और गोपियां कैसे शिकायत कर रही हैं, कन्हैया तो थर थर खड़े खड़े कांप रहे हैं, लेकिन गोपियां कैसे शिकायत कर रही हैं कि मेरी मटकी में अरे मैया, अरे मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ोरी अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ो अलबेला।
कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर। कभी नदियन में नावे अकेला, तेरा शाम बड़ी अलबेला। ओ मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ो अलबेला। कभी ग्वालन के संग, कभी गोपियों के संग, कभी ग्वालन के संग, कभी गोपिन के संग, कभी ग्वालों के संग। कभी कैया चरावे अकेला, तेरो शाम बड़ोरी अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ो अलबेला। कभी रुक्मिण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मिण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मिण के संग। कभी बंसी बजावे अकेला, तेरा श्याम बड़ोरी अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरा श्याम बड़ो अलबेला। अरे माँ, ये तेरा कन्हैया, ये तेरा लाडला कन्हैया जो है हमें रास्ते में रोक लेता है रे मैया, मटकियों को फोड़ देता है। और मैया हम कितना भी छिपा करके माखन रख लें, जाने कहाँ से ढूंढ लेता है, खुद भी खाता है और अपने यारवासों को भी खिलाता है, बानर भालुओं को भी खिलाता है। जब हम कहती हैं कि शिकायत करेंगी तो रे मैया हमको सींग दिखा के भाग आता है। एक दिन मैया मैंने कही कि तू चोर, मैंने तेरे कन्हैया से कही तू चोर, तो मैया मोते कह रहे हो तू चोर, तेरी माँ चोर, तेरो बाप चोर, तेरो दादा चोर, तेरो परिवार चोर, मैं ना हूं चोर है।
जैसे चोर कहें तो उल्टो चोर हम के भैया। गोपियां कह रही हैं कि मैया तेरा लाला बड़ा ही नटखट है। गोपियां क्यों इतनी बात कर रही हैं? क्योंकि गोपियों को तो दर्शन का बहाना चाहिए। जितनी देर गुजर जाए बातचीत करती रहेंगी, लेकिन नैना से नैना मिले रहेंगे, भगवान के दर्शन होते रहेंगे। दरस परस मुख मत जन पाना, भगवान के दर्शन जितनी देर हो जाए उतना ठीक। आज गोपियों ने क्या किया? चालाकी की। मैया ने सिखा दी गोपी कैसा करना कि मटुकिया न बांध दियो घंटी, और जब काना जाएगो माखन की मटकी तक पहुंचाओ तो घंटी बज जाएगी, तुम जग जाओ। तो गोपियों ने मटकियों में घंटी बांध दी। आज काना जब गए माखन चोरी करने के लिए तो काना की नजर पड़ गई घंटी। काना ने घंटी से कहा कि सुन रही घंटी, याद रखियो जब तक तो बजनो ना आए, जब तक मैं अपना काम न कर लूं। घंटी से भी कह दिया कि घंटी तू बज मत जाइयो, मैं माखन चोरी जब तक नहीं करूं घंटी बजना मत। घंटी बोली नहीं बजूंगी स्वामी। खूब माखन चोरी की, ग्वाल बालों को खिलाया, सबको खिलाया, लेकिन जैसे ही कन्हैया खाने लगे सोई घंटी। अब घंटी बज गई, सब जग गए। तो कन्हैया ने घंटी से कहा घंटी तू क्यों बजी? तो कन्हैया ने कहा घंटी तू क्यों बजी? तो घंटी ने कहा महाराज जब तक तुमने चोरी की सब ग्वाल वालों को खिलाया मैं नहीं बजी, लेकिन जब तुमने भोग लगाया, जब तुमने स्वयं भोग लगाया तो मुझे तो बजना था। उस दिन से आज तक भगवान के भोग में घंटी जरूर बजती। तो भगवान जब भोग लगाए और घंटी ना बजे, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो एक बार जब गोपियां भगवान के दर्शन करना चाहती हैं और शिकायत भी करती हैं, जब घंटी बज गई तो गोपियां पुनः शिकायत लेके पहुंच गई कि मैया तेरा काना मानता नहीं। क्या करता है बताओ? कि देख मैया एक दिन हमने तेरा कन्हैया पकड़ लियो रंगे हाथ, कि फिर मेरे पास क्यों नहीं लाई तू गोपी? बोली मैं अपने तेरे काना को हाथ पकड़ के ला रही हूं रात को वक्त। तो जब तेरे घर के पास पहुंच गए, हम थोड़ी दूर रह गए मैया, तो तेरे कन्हैया ने कही कि गोपी मेरो जी हाथ थक गए होए, नरम कलैयाएं दुख रही हैं, जा हाथ छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ ले। तो मैया मैंने समझी कि दूसरो हाथ पकड़ा देखो, हाथी तो पकड़ लो। सो मैया री मेरे पति के हाथ है, मेरे हाथ में पकड़ाएगो और भाग। जब मैंने खींच तान करी कि जल्दी आ, सो पति बोले कि यहाँ का हाथ वो जल्दी आ, मौका ही खींच रही है। मैया तेरा लाड़ लो, कन्हैया ऐसे ऐसे उत्पात करे। मैया बोले अच्छा। और क्या करता है कि मैया फिर रोक लेता है हमको, गलियों में रोक लेता है, रास्ते में रोक लेता है। और मैया क्या करता है, गैया दोहने के वक्त से पहले ही बछड़ों को खोल देता है। मैया बछड़े सब दूध को पी जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। और दोबारा कैसे शिकायत कर रही हैं कि काना ने रोकी डगरिया में, डगरिया में, अरे मार गयो कंकड़ गगरिया में, अरे मार गयो कंकर गगरिया में। काना ने रोकी डगरिया में, डगरिया में, मार गयो कंकर गगरिया में, मार गयो कंकर गगरिया में।
है झटकी, आय के मेरी भैया है झटकी, आय के मेरी भैया है झटकी। कोरी सी मटकी में ये सर पैसे पटकी, कोरी सी मटकी मेरे सर पे से पटकी, कोरी सी मटकी मेरे सर पे से पटकी। लाग्यो है दाग चुंदरिया में और मार गयो कंकड़ गगरिया में। आटा ने रोकी डगरिया में, वो तो मार गयो कंकर गगरिया में, वो तो मार गयो कंकर गगरिया। आज मैया ब्रह्म का कान पकड़ती है, कन्हैया का कान पकड़ती है कि कान्हा बेटा, ये रोज रोज तेरी शिकायत मुझ पे नहीं सुनी जाती। मेरे लाल, अपने घर माखन की क्या कमी है? तो जितना चाहे जी भर के खा ले। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि मैया माखन तो चोरी कोई अच्छा, माखन मुझे चोरी कोई अच्छा लगे। मैया बोली देख, मैं तो और समझाऊं कि बरसाने की एक राधा है, बातें तेरी सगाई की बात चल रही है। अगर राधा को मालूम पड़ गया कि मेरा बर चोर है, माखन चोर है, तो वो तुझसे सगाई के लिए मना कर देगी। अरे माखन की चोरी छोड़े सांभरे, मैं समझा रही। 9 लख गौए नंद भवन में, 100 मन माखन होए। बरसाने ते तेरी होए सगाई, नित नई चर्चा होए। और बड़े घरन की राधा बिटिया नाय बरेगी तो। तब कन्हैया बोले कि चाहेरी मैया मारो पीटो, और याद हम का वो मोए। चोरी की तो मोटे पड़ गई है, शादी हो, शादी हो न हो। मेरी माँ, पर आज तू कह रही है तो मेरी बात सुन ले। मैं इनके घर नहीं जाता हूं, ये जबरन बुलाती। तू इनको पत्यारो करे, मैं झूठो ये साह, और चोर नाम मेरो धर्यो जी होन न दिंगी मेरो। मैया, ये गोपी मुझे जबरन घर में बुलाती है, जबरन बुलाती हैं और मेरे मुख से माखन लपेट देती है। मां, ये तो कमरे में बंद हो जाती हैं और माखन की चीटियों को मुझसे बिनवाती हैं। और मैया, ये गोपी बहुत तंग करती हैं और माखन को जबरन मुख पे लपेट देती हैं। एक दिन एक गोपी ने कहा कन्हैया से कि कान्हा, या तो मान जा राजी ते, और नहीं तो हम तेरा कोई न कोई इंतजाम कर देंगे। तो कन्हैया कह रहे हैं गोपी तू बता तो सही, मेरे का इंतजाम कर देगी? तो गोपी ने कही कि कंस राजा से करूं पुकार, और मुसक बंदबाए लगावे तो मैं मार। तेरी ठकुराई है देखो निखार। तो कन्हैया का कह रहे कि कंस का खसम लगे तेरो, कंस का खसम लगे तेरो, वो तिन्हा कहा करे मेरो, काऊ दिन मार करूंगो ढेरो। और कंस करूं निर्वंश मैट दूं नाम निशानी। गोपी, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपियों ने हर तरह से कान्हा को समझा के देख लिया। आज मैया ने कह दिया कि देख लाला बेटा, कान्हा आज के बाद तेरी शिकायत ना होनी चाहिए। कन्हैया बोले मैया, आज के बाद कोई मेरी शिकायत माखन की ना आवे, यानी माखन चोरी हो गई आज से बंद। अब ये कन्हैया क्या करने लगे? एकदा क्रीड़ामानस्ते रामाध्या गोपदारका। ग्वाल बालों को संग में लेकर के
और ब्रह्मांड घाट पर चले गए। भगवान कृष्ण जितनी भी बाल लीला करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, सब खेल ही खेल में करते हैं। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, जा ब्रज को तत्व। आज कन्हैया ग्वाल बालों को संग लेकर के और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। मिट्टी के घर बना में और फोड़ लें, और सब बालक तो फोड़ लें, लेकिन कन्हैया क्या करें? मिट्टी के घर बनाए, फोड़े और पेट में गई। ग्वाल बाल कह रहे हैं कि अब तू घर चले, अब तक तो खाओ कर तो माखन, अब खाए लगे हो माटी। जब ग्वाल बाल ने आया करके घर मैया सो शिकायत करी कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो कन्हैया से मैया कह रही है, क्यों रे बंदरन के यार ढीठ है बज मारे, अब तेने माखन खाए वो बंद कर दे हो, अब मट्टी खाए लगे हो। कन्हैया कह रहे मैंने नाए माटी खाई, मैया मैं नहीं माटी खाई। कभी तो कह देते हैं मैं नहीं माटी खाई, और कभी कह देते हैं कि मैंने ही माटी खाई। मैं नहीं माटी खाई, और कभी कभार कह जाते हैं कि मैंने ही माटी खाई है। तो मैया बार बार पूछती है तूने माटी क्यों खाई? कि माटी मैंने मैया नहीं खाई। तो मैया ने एक चांदी की छड़ी हाथ में उठाए ले, बोले अब तू ऐसे नहीं मानेगा, सही सही बता तैने माटी खाई के ना है? कन्हैया थर थर कांपने लगे, कांप रहे। ना हूं वक्षित वारंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनो, यदि सत्या गिरास्तार्यो क्षमाक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई। ग्वाल कह रहे हैं कि माटी खाई, कन्हैया कह रहे हैं कि माटी ना खाई। मैया बोली कि दाऊ ते पूछूंगी। दाऊ से पूछी क्यों रे दाऊ तू बता जाने माटी खाई के नाई खाई? कन्हैया बोले कि देख लियो भैया, मैं कह दूंगा अगर तेने बता दी कि मैंने माटी खाई तो मैं बता दूंगा कि जऊ ने तो भांग को गोला खायो। तो दाऊ भैया बोले कि भैया जाने माटी खाई के ना है, मेरे सामने तो खाई ना, मेरे सामने ना खाई। आओ चांदी की छड़ी मैया के हाथ में लग रही है कि आज मैं तेरी पिटाई जरूर करूंगी। कन्हैया डर के मारे थर थर कांप रहे हैं और मैया से क्या कहने लगे, अरे मारे मत मैया, मारे मत मैया, बचन भर वाले पर मारे मत मैया, बचन भर वाले, मारे मत मैया, बचन भर वाले, बचन भर वाले चाहे सौगंध खवाले, बचन भर वाले चाहे सौगंध खवाले, बचन भर वाले चाहे सौगंध खवाले। पर मारे मत मैया, मेरी माँ मेरी मैया मारे मती, मारे मत मैया, बचन भरवाले पर मारे मत मैया, बचन भर वाले।
कन्हैया क्या कह रहे हैं मैया? गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। क्षीर सागर में मेरी माँ, क्षीर सागर में मोकू मेरी मैया, क्षीर सागर में मोकू ठाड़ो करवाए पर मारे माथे मैया बचन मरवाइले, मारे माथे मैया। की खवाइले चाहे बछरन की खवाइले, गैयन की खवाइले चाहे बछरन की खवाइले, गैयन की खवाइले चाहे बछरन की खवाइले। नंद बाबा के मेरी माँ, नंद बाबा के आगे, नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाइले पर मारे माथे मैया बचन भरवाइले, मारे माथे मैया। गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले, गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले, गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले। दाऊ भैया के सर पे, दाऊ भैया के सर पे हाथ धर बाइले पर मारे माथे मैया बचन भरवाइले, मारे माथे मैया। कन्हैया कह रहे हैं
हेलो। अभी हमारे बीच कुछ हमारे साथी आए हुए हैं जो व्यास जी का स्वागत करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं स्टेट शिक्षा विभाग में जो डायरेक्टर रहे अपने प्रहलाद बाबू जी, उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पे आए और स्वागत करें। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र सिंह सिसोदिया जी और हमारे महेश बाबू जी, जिनके सुपुत्रों ने अभी इस समय हमारे समाज का नाम रोशन किया है, वर्तमान में कन्नौज में एसडीएम है। नेपाल सिंह धाकरे जी जो हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जी हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी से अनुरोध करूंगा। त्यागी इंटर कॉलेज के हमारे प्रबंधक त्यागी जितेंद्र त्यागी जी से भी अनुरोध करूंगा, कृपया वो मंच पे आए और व्यास जी का स्वागत करें। गोविंद भगवान की जय हो। व्यास गद्दी पर ये जितने भी महानुभाव सज्जन व्यक्ति, और ये अभी इन्होंने जो नाम लिए, नाम मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, जिन्होंने भागवत जी के पास आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा पांडाल में आकर के और व्यास गद्दी की गरिमा का पूजन, व्यास पूजन अथवा भगवान का ही पूजन होता है। और जो लोग भागवत कथा प्रांगण में आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन, व्यास पूजन करते हैं, भगवान उन्हें हमेशा 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 प्रसन्न रखते हैं। और मैं भी ईश्वर से कामना करूंगा, क्योंकि देखिए एक नियम है, अगर हम किसी की पूजा करते हैं,
हम भगवान की पूजा करते हैं या किसी और की पूजा करते हैं तो वह भी यही आशीर्वाद की कामना करते हैं कि जैसे अगर कोई कहता है कि तुम्हारी जय होवे तो सामने वाले का जवाब क्या होता है कि तुम्हारी भी जय होवे। और जिस तरह यहाँ पर इन सब लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, तो मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका भी भगवान इसी प्रकार स्वागत सम्मान करवाते रहें।
बोले गोविंद भगवान की जय। जो प्राणी भगवान का स्वागत करते हैं उनका स्वागत समाज में और परमात्मा के यहाँ पर भी उनका स्वागत विधि विधान से जिस प्रकार ये पूजन करते हैं भगवान का, व्यास जी का, तो सब जो हम बोते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है। तो हमको चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान जरूर करते रहें। अगर हम सम्मान किसी का करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और देखिए इन सब लोगों ने मेरा सम्मान किया, व्यास गद्दी का सम्मान किया। भगवान इनको भी हमेशा प्रसन्न रखे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मैंने माटी नाय खाई। तो मैया कह रही अच्छा दायरी के अब तू अपनो मोहड़ो फाड़ के दिखा। देखो मुंह में तो माटी रही ना, माटी तो चली गई पेट में, लेकिन मोहड़ो फाड़ के दिखा। तो कन्हैया ने छोटो सा मुखार बिंद फाड़ दियो। कन्हैया ने छोटो सा मुखार बिंद फाड़ दियो और जब मुखार बिंद फाड़ दियो तो सप्तदीप नवखंड गंगा जमुना सब मैया को दिखाई देवे लगे मुखार बिंद में। तीन लोक नवखंड सब कछु गंगा यमुना सरस्वती सब लाला के मुखार बिंद में दिखियो तो मैया करे अरे मेरा लाला तो भगवान है। धड़ाम से जमीन पे गिर गई। अरे भगवान मैं अपने लाला को कबू कष्ट नहीं दूंगी। अचेत है गई मैया। जब होश आया तो मैया भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश कर दिया कि मैया ने जो कुछ देखे हो भूल जाए। जब मैया को होश आया तो मैया कह रही क्यों रे तेने माटी खाई? ना तो मैंने तो ब्रज की रज खाई। क्या खाया? ब्रज की रज। तो रमण रे तलेट्यो नहीं कियो न जमुना पान और रे नर तू जान्यो नहीं जा ब्रज को तत्व महान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखो मैयाओं को क्या चाहिए कि अपने लाडलों को स्वयं का दूध पिलाएं, स्वयं अपने हाथों से भोजन कराएं छोटे बच्चों को। लेकिन आज देखो कह रही है तो हाथरस मोठा नगला। अभी ये तुम्हारा मोठा नगला तो गांव में ही आता है। हाथरस बड़ा कस्बा है, सिटी है। तो मैंने बड़े बड़े सिटियों में क्या देखा? मैंने जो देखा बड़े बड़े सिटियों में क्या देखा कि मैयाएं बच्चे तो पैदा कर देती हैं। मैयाएं बच्चे तो पैदा करती हैं,